ये घटना करीब 14 से 15 साल पहले की है। तब मैं रत्नागिरी के एक गांव में रहता था। मेरी शिक्षा एक मराठी स्कूल में हुई। हम हर दिन स्कूल से घर आने के बाद सोहेल नाम के दोस्त के घर खेलने जाते थे। अगर छुट्टी होती थी तो मैं पूरा दिन उसके घर पर ही रहता। उसके घर में उसका मामा हैदर रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बावजूद नौकरी ना मिलने के कारण बेरोजगार था। वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता। इधर उधर घूमकर बिजली की कोई चीज लाता और प्रयोग करके कुछ अच्छा बनाते रहता। वो हर रात 9 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। उस दिन भी वो बिना भूले हर दिन की तरह मस्जिद में गया। नमाज पढ़ने के बाद वह कुछ देर वहीं रुका। इतना स्मार्ट होने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल रही, यही सब विचार उसके मन में चल रहे थे। अनजाने में ही उसका ध्यान सामने एक शेल्फ में रखी लाल किताब पर गया। वो बिना किसी से पूछे वह किताब लेकर घर लौट आया। उसने किताब पढ़ना शुरू किया और उसमें इतना लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि आधी रात कब हो गई। उस किताब में अजीब तस्वीरें और अजीब बातें लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा और जो इसमें लिखा है उसका पालन करेगा, उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। जिन्न उसका गुलाम बन जाएगा। जिन्न एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता। वह दृश्य रूप में चलती है, केवल उसी व्यक्ति द्वारा देखी जाती है जिसकी वह गुलामी करती है। वह शक्ति किसी की मृत्यु को रोकने के अलावा कुछ भी कर सकती है। वह किताब पढ़ रहा था और किताब के हर पन्ने को पलटते हुए उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। किताब में दिए गए निर्देशों में कहा गया कि रात के 1 बजे मस्जिद के बीच में जाए, एक घेरा बनाए और इस किताब के मंत्रों को जोरों से पढ़े। मंत्र पढ़ते समय चाहे जो कुछ भी हो, बिल्कुल भी न रुके। अगर बीच में उसे रोका गया तो उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी। हैदर ने किताब में जैसा पढ़ा था वैसा ही करने का फैसला किया, वो भी बिना किसी से पूछे। अगले दिन नमाज के बाद वह वहीं रुक गया। उसने परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि वह कहाँ है और क्या करने जा रहा है। योजना के अनुसार उसने रात को मस्जिद में एक घेरा बनाया और उसमें वो किताब लेकर बैठ गया। जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। इतनी रात में उसके अलावा वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने जोरों से मंत्र बोलना शुरू किया, उसके आसपास का वातावरण अचानक से बदलने लगा। उसके आंखों के सामने उसके परिवार के सदस्यों के चित्र दिखने लगे। उसने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता भाई बहनों पर अत्याचार होते देखा। कुछ लोग उन्हें बुरी तरह मार रहे थे और परेशान कर रहे थे। जब उसने अपनी आंखों के सामने एक एक करके पूरे परिवार को मरते देखा तो यह दृश्य भयानक और हृदय विदारक था। उनकी दर्द भरी कर्कश चीखें सुनकर वह घबरा गया। उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और खूब रोने लगा। अगले ही पल आसपास का माहौल बदलते ही वह उठकर घर की ओर भागा। वह रो रहा था और उसकी जान खतरे में थी, लेकिन वह भागता रहा। हर कोई उसे यहाँ घर पर ढूंढने के लिए दौड़ रहा था। वह किसी तरह घर पहुंचा। सब उससे पूछने लगे कि तुम कहाँ थे, क्या हुआ, लेकिन वह कुछ भी बोलने के परिस्थिति में नहीं था। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, वह बेहोश हो गया और वही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे भयानक बुखार आया। परिजनों ने डॉक्टर को बुलाया
और बुलाकर उसका इलाज करवाया। पूरे 1 दिन के बाद उसे होश आया, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं दिखा। उसने अपने परिवार को सारी घटनाएं बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि हैदर ने अपने ऊपर बहुत बड़ा संकट ला दिया है और अब उसे इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालत बिगड़ती गई। वह हमेशा दहशत में रहता था। जब भी कोई उससे बात करने जाता तो उसके पसीने छूट जाते। वह डर से कांपने लगता। कई बाबा और दरगाहों में जाने के बाद उस शक्ति से हैदर को बचाया जा सका। वह अब भी जीवित है, लेकिन पूरी तरह से हतोत्साहित है। उसके पास कोई भावना नहीं है। उसे खुशी या दुख जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता। हर जगह घूमना, किसी की नहीं सुनना, बस चलते फिरते रहना, यही करता है अब। कुछ महीने पहले की बात है। हम एक दोस्त की शादी में गांव गए थे। तभी मेरे दोस्त सोहेल ने अचानक गाड़ी रोकी और बोला, देखो मेरे हैदर मामा। मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसने एक ही पल में हम सभी को नाम से पहचान लिया। उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। कुछ ही पल की मूर्खता ने एक स्मार्ट लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज भी जब सोहेल का फोन आता है तो वह बात सामने आ जाती है और वे पूरी यादें जाग जाती है। मैं नासिक में रहता हूं। यह कई साल पहले का अनुभव है, जब मैं स्कूल में था। घटना 1984-85 के आसपास की होगी। हम एक कॉलोनी में रहते थे जहां 4-5 घर थे। घर के सामने एक चाली थी। मालिक ने कुछ कमरे किराए पर दे रखे थे, लेकिन कई किराएदार कमरे लेकर कुछ ही दिनों में छोड़कर चले जाते थे। उनमें से एक किराएदार का कमरा हमेशा बंद रहता था। पूछने पर पता चला कि वह रात को ही आता है। वो किराएदार पिछले कुछ दिनों से वहां आया ही नहीं था। चाली के मालिक ने कई दिनों तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं आया। आखिरकार उन्होंने कमरे का ताला तोड़ने का फैसला किया ताकि कमरा किसी और को किराए पर दिया जा सके। अगले दिन कमरे का ताला टूटा तो अंदर जो मिला उसे देखकर सभी हैरान रह गए। उस बंद कमरे में से कई अजीब और भयानक चीजें बाहर आई। एक बड़ा लकड़ी का बक्सा जिसमें खून से सने कपड़े, डरावनी मूर्तियां और भयानक गुड़िया थी। मैं खुद वह बक्सा देखने वाला पहला व्यक्ति था। बक्से में एक पुरानी मटमैली किताब भी थी, जिसमें अजीबोगरीब चित्र और रहस्यमय मंत्र लिखे हुए थे। अगले कुछ दिनों तक इसकी खूब चर्चा होती रही। उस कमरे के आसपास रहने वाले अन्य किराएदारों ने बताया कि यहां से देर रात महिलाओं के नाचने गाने की अजीबोगरीब आवाजें आती थी, लेकिन कभी भी किसी महिला को रात या सुबह में किसी ने आते जाते नहीं देखा। कुछ लोगों ने कहा कि किराएदार कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक तांत्रिक था और वह रात में मंत्र जाप कर बुरी आत्माओं को बुलाता था। एक रात जब हम सो रहे थे तो अचानक घर के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से हंस रहा हो और कोई पैर घिसटते हुए चल रहा हो। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो धुंधली रोशनी में एक साया नाचता हुआ दिखा। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और तभी वह साया गायब हो गया। उस रात के बाद
उस कमरे के आसपास कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। धीरे धीरे वह कमरा और चाली वीरान हो गई और लोग उस जगह को भूतिया मानने लगे।